जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री कोटि रुद्र संहिता का 9वां अध्याय के बारे में, जिसमें हम चांडालिनी की मुक्ति के बारे में बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चांडालिनी पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग विलास पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वहाँ जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी प्रारंभ कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहाँ उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका नाम एक शुद्ध चांडाल के घर में हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण वह कोढ़ी हो गई। उसके आसपास कोई नहीं भटकता। एक बार उसे कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वह कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए हुए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडाली गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। तब एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बेल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारिन ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और न कुछ पिया। इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जगी रही। इस कारण जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के सब पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान में सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। इस प्रकार अज्ञानता व भूलवश में किया गया शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है।